श्री कृष्णा। राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे ही होंगे। पिछली वीडियो में हम लोगों ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति से लेके हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा था, नोट्स पढ़े थे। तो वो नोट्स हम लोगों को आज देखते हैं आप लोगों को कितने याद हैं। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति एग्ज़ाम में बहुत इम्पोर्टेंट होती है और वो भी 2020 वाली है, तो नई शिक्षा नीति है। तो हमारी शिक्षा में जो बहुत सारे बदलाव हुए हैं वो इसी की वजह से हुए हैं। तो आज मैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन है मेरे पास, तो हम लोग क्वेश्चन देखेंगे ताकि हम लोगों को पता चलेगा कि एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो देखते हैं गाइस, चलो रेडी हो जाओ। आज का है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो भी एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं, पूछे जाते हैं, पूछ क्या सकते हैं, पूछे ही जाते हैं। और इनसे बाहर तो कुछ आने वाला है नहीं, क्योंकि यही क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति 2020 में कितने साल बाद बदलाव हुआ था? तो मैंने उस दिन भी बताया था कि बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और याद होगा आप लोगों को, तो वो है 34 साल बाद में। फिर सेकंड क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति 2020 के तहत स्कूली शिक्षा का नया फॉर्मेट है वो क्या है? नया फॉर्मेट क्या है? तो पहले तो क्या था, 10+2 था, लेकिन अब क्या है? अब है 5+3+3+4। तो ये क्वेश्चन तो बहुत इम्पोर्टेंट है, देख लो। 2 क्वेश्चन पढ़े हैं और वो दोनों क्वेश्चन ही बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर देखते हैं थर्ड क्वेश्चन कौन सा है। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार किस कक्षा से विषय चुनने की आज़ादी है? यानी हम लोग किस कक्षा से अपने सब्जेक्ट चुन सकते हैं? तो कक्षा 9 से। नई शिक्षा नीति में हम लोगों को 9 से चुनने की आज़ादी है। फिर है 4, नई शिक्षा नीति के तहत सरकारी स्कूल कक्षा 1 की जगह अब कहाँ से शुरू होगी? यानी पहले कक्षा 1 से स्कूल है वो, लेकिन अब कहाँ से शुरू हो रही है? तो प्री प्राइमरी से, यानी नर्सरी से बच्चे। पहले हम लोग जब जाते हैं तो सीधे हम लोगों को फर्स्ट क्लास में बिठा देते थे, लेकिन अब कहाँ से स्टार्ट हो रही है? प्री प्राइमरी नर्सरी से स्टार्ट हो रही है, तो नर्सरी करना ज़रूरी है, देख लो। भारत में अब तक कितनी बार शिक्षा नीति आ चुकी है? यानी अब तक कितनी शिक्षा नीतियाँ आ चुकी है? तो वो है 3 बार आ चुकी है। तो देखो पहले कब आई थी? तो वो है 1968 में, दूसरी आई थी 1986 में और तीसरी आई है 2020 में, जो इसको हम लोग बोलते हैं नई शिक्षा नीति 2020। और उसी से रिलेटिव ये क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति 2020 कब लागू की गई? ये लागू कब हुई? तो ये लागू हुई थी हमारी 29 जुलाई 2020 को, यानी 2020 में लागू हो गई। तभी तो बोलते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। याद रखना है गाइज, 29 जुलाई 2020, 29 जुलाई 2020 नई शिक्षा नीति है, तो 29 जुलाई याद रखना है। लास्ट जुलाई याद रखोगे तो एक कम कर देना बस। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है NEP। NEP यही है हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ठीक है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। NEP 2020 किसके स्थान पर आई? यानी किसके स्थान पर आई? तो ये आई है हमारी 1986 के स्थान पर। तो देखो गाइज, अभी तक 3 नीतियाँ आई है, 1968 में, 1986 में और 2020 में। तो ये 2020 वाली किसके स्थान पर आई है? तो ये आई है 1986 के स्थान पर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, NEP 2020 में कितने प्रमुख स्तंभ है वो कितने हैं? तो 4 है। कितने स्तंभ है याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 4 स्तंभ पूछ लेते हैं। पहला कौन, ऐसे स्तर वाइज भी पूछ लेते हैं कि फर्स्ट कौन सा है, लास्ट कौन सा है ना। तो फर्स्ट लास्ट को तो याद ही रखना है। क्वालिटी, इक्विटी, एक्सेस और अकाउंटेबिलिटी, ये 4 स्तंभ है, इनको याद रखना है गाइस। फर्स्ट कौन सा है? क्वालिटी, इक्विटी, एक्सेस और अकाउंटेबिलिटी, याद रखना है। चारों स्तंभ भूलने नहीं है और स्तर वाइज ही पूछ सकते हैं, जरूरी नहीं 4 पूछेंगे। ऐसे पूछ सकते हैं कितने हैं, तो 4 है। तो इसमें ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि पहला कौन सा है, फर्स्ट कौन सा है और लास्ट कौन सा है। ये दोनों तो बहुत ही बार पूछ लेते हैं। फिर है NEP 2020 में छात्र शिक्षक अनुपात है जो क्या है? छात्र शिक्षक अनुपात वाला क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइज, और ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, फिक्स है ये क्वेश्चन, तो पूछेंगे ही पूछेंगे। तो छात्र शिक्षक अनुपात तो हम लोगों को भूलना ही नहीं है, वो है 30:1। और NEP 2020 के अध्यक्ष उस समय कौन थे? तो वो थे
के कस्तूरी रंगन, यानी उस टाइम कस्तूरी रंगन अध्यक्ष है। और फिर क्वेश्चन नंबर 11 है, NEP 2020 में बच्चों के लिए राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र है वो कौन सा बनाया गया था? वो बनाया गया था परख। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। परख क्यों बनाया गया था? तो बच्चों के मूल्यांकन के लिए क्या बनाया गया? परख। वो भी NEP 2020 में बच्चों के राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र परख बनाया गया। ठीक है, बच्चों का राष्ट्रीय मूल्यांकन करना था, इसलिए उसका केंद्र बनाया गया परख। NEP 2020 में कक्षा 5 तक बच्चों को मातृभाषा में पढ़ाया जाएगा। यानी कौन सी क्लास तक बच्चों को मातृभाषा में पढ़ाया जाएगा? ये देखो कंपल्सरी हो गया है कि कक्षा 5 तक तो आपको मातृभाषा में ही पढ़ाना है। जैसे राजस्थान में मारवाड़ी, तो मारवाड़ी में ही पढ़ाना है ताकि बच्चा जल्दी सीखे। फिर है क्वेश्चन नंबर 13, तो कक्षा 6 से कौशल विकास कार्यक्रम व्यावसायिक कक्षाएं शुरू। यानी कौन सी क्लास से कौशल विकास पाठ्यक्रम या व्यावसायिक कक्षाएं शुरू की जाएगी? तो वो है कक्षा 6। कक्षा 6 से ही उसको व्यावसायिक शिक्षा देना शुरू कर देंगे। और कौन सा कोर्स है वो समाप्त किया गया था NEP 2020 में? तो वो है MPhil का कोर्स है, वो समाप्त कर दिया गया था। और देखो गाइस, ये है हमारे आज के क्वेश्चन। एक बार फटाफट से वापस रिवाइज कर लेते हैं ताकि जल्दी से याद हो जाए। तो नई शिक्षा नीति 2020 में कितने सालों बाद बदलाव? 34 साल बाद। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत स्कूली शिक्षा का नया फॉर्मेट क्या है? 5+3+3+4। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार किस कक्षा से विषय चुनने की आज़ादी है? तो वह है कक्षा 9 से। नई शिक्षा नीति के तहत सरकारी स्कूल कक्षा 1 की जगह अब कहाँ से शुरू होगी? तो प्री प्राइमरी यानी नर्सरी से। भारत में अब तक कितनी बार शिक्षा नीति आ चुकी है? तो वो 3 बार, 1968, 86, 1920। नई शिक्षा नीति 2020 है वो कब लागू की गई? तो 29 जुलाई 2020। फिर है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, NEP 2020 किसके स्थान पर आए? तो 1986 के स्थान पर। NEP 2020 में कितने प्रमुख स्तंभ है? वो 4। तो 4 आप लोग देख ही सकते हैं, याद रखना है, भूलना नहीं है। NEP 2020 में छात्र शिक्षक अनुपात क्या है? तो वो है 30:1। अध्यक्ष कौन है? के कस्तूरी रंगन। बच्चों के लिए राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र क्या बनाया गया? तो परख। ये भी याद रखना है कि 2020 में जब ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई तो उस टाइम कोरोना का काल था और कोरोना काल में ही परख बनाया गया था। याद रखना है, मूल्यांकन केंद्र परख। NEP 2020 में कक्षा 5 तक बच्चों को मातृभाषा में पढ़ाया जाएगा। कौन सी कक्षा तक? तो कक्षा 5 तक। और कौशल विकास पाठ्यक्रम या व्यवसायिक कक्षाएं कब से शुरू होगी? तो वो है कक्षा 6। कौन सा कोर्स समाप्त किया? तो वो है MPhil। ओके गाइस, तो याद रखना है, ये तो थे हमारे क्वेश्चन। और इससे रिलेटिव है एक में टेबल है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है टेबल। इसमें चारों स्टेज दिए हुए हैं। देखो चारों स्टेज के नाम है फाउंडेशन, प्री, मिडल, सेकेंडरी। ये चारों स्टेज, यानी फर्स्ट कौन सा है? फाउंडेशन। लास्ट कौन सा है? सेकेंडरी। ठीक है, और इसका पैटर्न देख लो, 5+3+3+4। अब तो आपको याद ही हो गया होगा, इतनी बार हम लोगों ने देख लिया इसको, है ना। ये इसकी नई डिज़ाइन है। पहले क्या था? 10+2। अब क्या है? 5+3+3+4। तो फाउंडेशन स्टेज में 5 वर्ष आएंगे। तो आयु वर्ग कितना आएगा? 3 से 6 वर्ष, 6 से 8 वर्ष। 3 से 6 वर्ष इसमें प्री प्राइमरी स्कूल यानी आंगनवाड़ी आएगा, वो है 3 साल तक। 3 साल तक बच्चा वो आंगनवाड़ी में प्री स्कूल में ही रहेगा। फिर 6 से 8 वर्ष का बालक है वो कक्षा 1-2 में पढ़ेगा और इसमें हो जाएंगे 2 साल। तो 3 साल वो, 2 साल ये, कितने हो गए? 5 साल। तो ये 5 साल है वो फाउंडेशन के है, फाउंडेशन के ही 5 साल है और सबसे बड़ा यही है। ठीक है, फिर आता है हमारा प्री पैरेटरी का स्टेज। ठीक है, तो इसमें 3 साल आते हैं। तो बच्चे की आयु क्या होगी? 8 वर्ष से लेके 11 वर्ष। बच्चे की आयु क्या होगी? 8 वर्ष से लेके 11 वर्ष। और कक्षा 3 से 5, यानी बालक है वो कौन सी क्लास में पढ़ेगा? तो वो 3 से लेके 5 तक पढ़ेगा। और इसमें आप लोगों के यहाँ पे 3 साल पूरे हो जाएंगे बच्चे के। फिर आ जाएगा मिडिल स्टेज, तो इसमें भी बच्चों को 3 साल लगेंगे। और बच्चे की आयु क्या होगी? तो वो होगी 11 वर्ष से लेके 14 वर्ष। 11 वर्ष से लेके 14 वर्ष। और इसमें बच्चा कौन सी क्लास में आएगा? तो 6, 7, 8, 3 क्लास यहाँ पे वो पढ़ेगा और यहाँ पे 3 साल उसके पूरे हो जाएंगे। फिर आएगा लास्ट स्टेज है, वो है सेकेंडरी स्टेज। इसमें 4 ईयर्स बच्चे को लगेंगे और बच्चा है वो यहाँ पे 14 से लेके 18 वर्ष का होगा।
और कक्षा 9 से लेके 12, यानी उसमें यहाँ पे उसको 4 साल लगेंगे। और ये 2 फेज़ में होगा, 9 से 10, 11 से 12। ठीक है, तो ये टेबल है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम लोगों को स्टेज, आयु वर्ग, हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो स्टेज याद रखना है। फाउंडेशन में सबसे बड़ा है 5, फिर प्री प्रेटरी 3, मिडिल 3 और सेकेंडरी 4। आप लोगों को याद रखना है फाउंडेशन और सेकेंडरी याद रखना है, बाकी बीच में 3-3 डाल देना है। ओके गाइस, तो अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, ताकि मैं नेक्स्ट है जो वीडियो और भी अच्छा लेके आऊँ, मेरे को भी मोटिवेशन मिलता है। ओके गाइस, चलो आज की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है वो समाप्त हुई। ओके बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।